पल्लवी के पास जा रहा हूं। पल्लवी के पास कुछ जानकारी है, पल्लवी कुछ कहना चाह रही है ग्राउंड जीरो से। पल्लवी बोलिए, क्या कह रही हैं? जी मानक जी, मैं तो वही बताना चाह रही हूँ कि देखिए जिस तरीके से डिस्कशन हो रहा है और सुबह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो हमने बड़ी दिलचस्प बात देखी यहाँ पर, क्योंकि आज पूरा मीडिया का फोकस जो है, और इनफैक्ट मीडिया का फोकस क्यों कहूँ, तमाम राजनीतिक दलों का फोकस आज आम आदमी पार्टी और सीएम हाउस पर ही था। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे, हर पत्रकार यही कोशिश कर रहा था विधायक से पूछने की, माइक लगाकर, कि आप मुख्यमंत्री तो नहीं बन रहे, आप मुख्यमंत्री। तो बड़ा अलग तस्वीर था और सबके अंदर यही हुआ पोह थी कि आखिर कौन नया फेस होगा। हालांकि कहीं ना कहीं पहले से ही ये तय था कि आतिशी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगी, और वही हुआ कि आतिशी का नाम सामने आया, जिसकी कई तमाम वजह, और लगातार हम इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं कि क्यों इन्हीं का नाम चुना गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के सबसे करीबी माने जाती हैं, महिला चेहरा है, एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है एजुकेटेड है, टेक्निकली काफ़ी साउंड है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के इनके नाम को जीरो इन किया गया है। अब चूंकि यहाँ से निकली है, जैसा हमने यहाँ तस्वीर दिखाई कि यहाँ से जैसे निकली आतिशी साथ में बैठी थी, क्योंकि भाई वो अब चेहरा होने जा रही हैं तो मुख्यमंत्री के साथ बैठी थी, और यहाँ से निकल गए। अब औपचारिकता जो भी है वो पूरा करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो स्ट्रैटेजी अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं और जिस स्ट्रैटेजी के तहत वो चल रहे हैं, पहला उन्होंने ये दाव फेंका कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरा नाम अब आतिशी का है, और तीसरे की तैयारी भी हो चुकी होगी और अब उसका इंतजार करना होगा। और जिस तरीके से वरुण एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि देखिए आतिशी का जो जिस तरीके से वो अब शपथ लेंगी, क्या वो शपथ नॉर्मल तरीके से लिया जाएगा या फिर बड़े स्तर पर किया जाएगा और वहां से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे। और जो बार बार आरोप लगते रहे कि दिल्ली की जनता के नब्ज को टटोलना अरविंद केजरीवाल जानते हैं, तो वो जो इमोशनल टच है, क्या वो रामलीला मैदान से देंगे या फिर कहीं और से देंगे, तो ये एक बड़ी बात होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर काम करेंगे, तो यानी अब जो ये नेता है वो न सिर्फ दिल्ली बल्कि बाकी राज्यों के लिए भी काफी भागा दौड़ी करेंगे। लेकिन मानक जी, मुझे जो लगता है कि जिस पार्टी की पूरी तरीके से कहे कि दिल्ली में उन्होंने पनपा, दिल्ली से तमाम राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई, तो अगर दिल्ली में कहीं भी कमजोरी दिखती है तो इस वक्त फोकस जो होगा अरविंद केजरीवाल का कि दिल्ली को किसी तरीके से, यानी दिल्ली की जनता को जो है उस परसेप्शन में ना डाला जाए जो परसेप्शन बीजेपी ने बनाने की पिछले 2 साल 1.5 साल में की है। और कहीं ना कहीं उसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए अब अरविंद केजरीवाल तमाम स्ट्रैटेजियों के साथ लगातार सामने आएंगे। ये जरूर है कि आतिशी एक बहुत ही कहें कि अब उस तरीके की मुख्यमंत्री होंगी जो कि सख्त भी है, बोलती अच्छा है, शी इज अ वेरी गुड ओरेटर। जब वो बोलती है तो सामने विपक्ष को जवाब देना वो जानती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेता की जरूरत थी कि जो एलजी से भी मुकाबला कर सके, पार्टी के अंदर भी मुकाबला, जिस तरीके से पार्टी के अंदर न कहूं विपक्ष को लेकर जो मुकाबला है वो भी कर सके, और साथ ही साथ सरकार में कुछ इस तरीके का समन्वय बनाए ताकि कहीं से कोई आवाज ना उठ सके। और जो लगातार आप कुलदीप जी से पूछ रहे हैं कि आप आतिशी के बारे में बताइए, तो देखिए कहीं ना कहीं आतिशी को लेकर किसी को आपत्ति नहीं थी, और शायद यही वजह है कि आतिशी का नाम सामने आया। तो अब कुल मिलाकर अब इंतजार ये करना होगा कि अरविंद केजरीवाल की अगली रणनीति क्या है, क्योंकि देखिए 5 अक्टूबर को चुनाव होने हरियाणा में 90 सीटों पर वो जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो यहां से परसेप्शन पूरे अलग अलग राज्यों में डाला जाएगा। और दिल्ली बिल्कुल वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली से इनकी पूरी राजनीतिक गतिविधियां जो है, राजनीतिक एक तरीके से वर्चस्व है, वो दिल्ली से मिली है। तो देखिए दिल्ली पूरी तरीके से फोकस होगा, लेकिन वेट करना होगा कि अगला दाव क्या है। हाँ बिल्कुल सही है, अगला दाव क्या है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो अभी ये भी लग रहा है और कि अभी जब आतिशी मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो मंत्री किस किस को बनाती हैं। हो सकता है कि कैबिनेट में भी कुछ फेरबदल आतिशी नहीं अरविंद केजरीवाल करना चाहें, क्योंकि वो खुद कह रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। क्या कह रहे हैं कुलदीप भाई?